शिव के अनन्य उपासक के लिए यह ब्रह्मांड महादेव की ही अभिव्यक्ति है और वे अनंत दैदीप्यमान लिंगों के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। सदियों से तीर्थयात्रियों के लिए इन अनगिनत लिंगों में से 12 स्वयंभू लिंग, जो कि भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर विराजमान हैं, विशेष रूप से महत्व रखते हैं। इन्हें आमतौर पर 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योति शब्द प्रकाश का पर्याय है और पौराणिक कथाओं के अनुसार अनादिकाल में शिव प्रकाश के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। संभवतः तब से ही ज्योति और लिंग एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ गए हैं। आइए हम अपनी ज्योतिर्लिंग यात्रा भारत के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ से प्रारंभ करें। यहाँ चंद्रमा के नाथ भगवान शंकर एक विशाल एवं दिव्य लिंग के रूप में हिरण्या, कपिला और रहस्यमयी सरस्वती नदियों एवं समुद्र के अद्भुत संगम पर विद्यमान हैं। वर्तमान में जिस भव्य सोमनाथ में हमें महादेव के दर्शन प्राप्त होते हैं, वह 1951 CE में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। हमारा अगला पड़ाव कृष्णा नदी से घिरा प्राचीन एवं नैसर्गिक सौंदर्य से सुशोभित श्रीशैल पर्वत है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमरांबा देवी के रूप में विराजमान हैं। इस भव्य एवं पुरातन मंदिर में भक्तगण ज्योतिर्लिंग की अर्चना चमेली के सुगंधित फूलों से कर संसार रूपी सागर को पार करने हेतु महादेव की सहायता मांगते हैं। भारत के मध्य भाग में उज्जैन या प्राचीन अवंतीपुरी में स्थित महाकाल का मनोरम निवास हमारा अगला गंतव्य है। काल के इन कालातीत स्वामी के चरण कमलों के पास क्षिप्रा नदी बहती है और चांदी का सर्प उनके मुकुट के रूप में सुशोभित हो रहा है। इस ज्योतिर्लिंग के अनेकानेक श्रृंगार हमें निराकार शिव की साकार ईश्वर के रूप में अनुपम अनुभूति करने का अवसर प्रदान करते हैं। हमारी यात्रा अब हमें पवित्र नर्मदा के बीचों बीच स्थित एक द्वीप पर ले जाती है। यहाँ खांडवा में नर्मदा और कावेरी का पवित्र संगम होता है और इस स्थान को सुशोभित कर रहा अद्वितीय ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयं सर्वव्यापी एवं दिव्य प्रणव का मूर्त रूप है। मानधाता पर भक्त मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर तो स्वयं देवता भी महादेव की पूजा करते हैं। अब समय है उत्तर पूर्व दिशा में देवघर की प्राचीन चिताभूमि में विराजमान बाबा वैद्यनाथ की शरण में जाने का। शारीरिक एवं मानसिक रोगों से छुटकारा दिलाने वाले इन भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके तो लंकापति रावण भी धन्य हो गए थे। यहाँ श्रद्धालु बाबा का अभिषेक मीलों दूर से अपने कंधों पर ढोकर लाए हुए पवित्र गंगा जल से कर पाप मुक्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। पश्चिम की ओर रमणीय सह्याद्री पर्वत की कोख में स्थित भीम शंकर, जहां शंकर जी ने दुष्ट असुर भीम का वध किया था, ज्योतिर्लिंग यात्रा में हमारा अगला पड़ाव है। यहाँ भीमा नदी और प्रेतों के साथ डाकिनी और शाकिनी वृंदों में देवादिदेव की उपासना कर हम भय मुक्त होते हैं। हमारी पवित्र यात्रा का अगला ज्योतिर्लिंग भारत के दक्षिणी तट के एक छोटे से द्वीप में निर्मित एक अद्भुत मंदिर में विद्यमान स्वयं श्री राम के भगवान श्री रामेश्वर का है। रामेश्वरम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और जब हम सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार पर्वतराज हिमालय की कोख से लाया हुआ गंगाजल रामनाथ स्वामी को अर्पण करते हैं, तब हमारी अंतरात्मा दैवीय आनंद से प्रफुल्लित हो उठती है। चलिए अब वापस पश्चिम की ओर देवभूमि द्वारका से कुछ दूर पर प्राचीन दारुका वन में निवास करने वाले नागों के स्वामी नागेश्वर
और उनकी पत्नी नागेश्वरी को नमन करने चलें। कहा जाता है कि मात्र उनकी अर्चना और दर्शन से एक साधारण मनुष्य भी चक्रवर्ती राजा में परिणत हो सकता है। अब समय आ गया है उत्तर पूर्व की ओर यात्रा कर मोक्षदायिनी गंगा के तट पर स्थित पवित्र और कालातीत नगर वाराणसी के स्वामी, समस्त ब्रह्मांड के अधिपति श्री काशी विश्वनाथ को नमन करने का। विश्वेश्वर सृष्टि के निर्माण से पहले भी यहाँ थे और सृष्टि के विनाश के बाद भी यहाँ रहेंगे। वह प्रकाश के वो अविरत अनंत पुंज हैं जिनका तेज कभी लुप्त नहीं हो सकता। काशी से हमारी यात्रा अब पश्चिम दिशा की ओर दिव्य गोदावरी या गौतमी गंगा के तट पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी की मनोरम तलहटी की ओर बढ़ती है। यहाँ पर 3 नेत्रों वाले भगवान त्रयंबकेश्वर समस्त भक्त जनों का उत्थान करने के लिए एक अर्वाचीन लिंग में विष्णु जी और ब्रह्मा जी के साथ विराजमान हैं। अब समय है उत्तर की ओर जाकर बर्फ की चादर ओढ़े गिरिराज हिमालय की गोद में एक कठिन चढ़ाई का आनंद लेने का। मंदाकिनी के तट पर केदार की मनमोहक भूमि पर निर्मित आदिदेव केदारनाथ के पुरातन और भव्य मंदिर की एक झलक इस कठिन यात्रा को सुगम बना देती है। आइए अनंत धैर्य के स्वामी नंदी को नमन कर निर्वाण दर्शन और आरती दर्शन कर महादेव से आत्मज्ञान के लिए प्रार्थना करें। इस अद्वितीय तीर्थ यात्रा में हमारा अंतिम पड़ाव भारत के पश्चिमी भाग में स्थित धर्मपरायणा घुष्मा के स्वामी श्री घुष्मेश्वर का निवास स्थान है। घृष्णेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध इस स्वरूप में उदार महादेव भक्तों को उनके सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। हमारे द्वारा किए गए अगणित पापों से मुक्ति पाना तो शायद इस जीवन में संभव नहीं है, परंतु भारत की पतित पावन भूमि पर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दिव्य दर्शन कर आत्मा के परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर होना शायद असंभव भी नहीं है। यह नैसर्गिक 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ यात्रा हमारी आध्यात्मिक यात्रा की, हमारे मोक्ष की यात्रा की शंखनाद है। ओम नमः शिवाय।